बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईम उरमान सदीकी। आप लोग देख रहे हैं सदीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। ये वीक एरीज वालों का कैसा गुजरेगा, 11 जनवरी से लेके 17 जनवरी 2021 तक की मैं बात करूंगा कि ये वीक एरीज वालों के लिए कैसा गुजरेगा। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो अपने नाम के पहले हरूफ से भी जान सकते हैं कि आप एरीज तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले हरूफ अलिफ लाम एन ये से शुरू होते हैं तो आप भी एरीज हैं। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को शेयर लाइक कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। एरीज वालों के सेकंड हाउस के अंदर इन्हीं का हाकिम सितारा है और यहाँ पर यूरेनस भी रिजत में से बाहर आ रहा है, मुस्तकीम हो रहा है। इसको यहाँ पर इस्तकामत हो रही है 14 जनवरी 2021 को यूरेनस भी इनके सेकंड हाउस में सीधा हो जाएगा। और इस वीक के अंदर एरीज वालों के 2-3 मामलात में बहुत ज़्यादा बेहतरी आ रही है, इसलिए कि जो मुश्तरी और अतारत का करान हो रहा है इनके 11th हाउस के अंदर मुश्तरी और अतारत का करान हो रहा है। ये 11 जनवरी 2021 को ये करान हो रहा है, जिस करान होने की वजह से इनके एक तो नज़दीकी सफ़र के मामलात, इनके रिश्तेदारों के मामलात और इनके जो कारोबारी मामलात, इनके मुलाजमत के मामलात में बहुत हद तक बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। अगर ये इस वीक के अंदर कोई नया काम शुरू करना चाहें तो वो भी होता हुआ नज़र आ रहा है। उसकी वजह यह है कि इनके 10वें घर के अंदर नया चांद निकलेगा। ये 14 जनवरी 2021 को शम्स और कमर का करान होगा। जब भी किसी के 10th हाउस के अंदर शम्स और कमर का करान हो उसके लिए वो वीक बहुत ज़्यादा एक अहम वीक होता है, कारोबार के हवाले से, मुलाजमत के हवाले से। और अगर आप किसी जगह को भी कोई तब्दील करना चाह रहे हैं तो तब्दीली के हवाले से भी ये बहुत ज़्यादा अहम आपके लिए वीक होगा। इज़्ज़त और वक़ार के मामले में भी ये वीक आपके लिए बहुत ज़्यादा एक अहम वीक है। हाँ, मैं यहाँ पर एक एरीज वालों को ज़रूर एक बात कहूँगा, ये वीक में आप बहुत ज़्यादा तहम्मुल मजाजी से गुजारिएगा। उसकी वजह यह है मरीख के साथ यूरेनस है। अब यूरेनस भी सीधा हो रहा है, 14 जनवरी को सीधा हो रहा है और मरीख भी इसके करीब तरीन दर्जे के पास पहुंच रहा है। मतलब कि आपकी ज़िंदगी के अंदर जो भी मामलात अब होंगे वो एक अचानक किस्म के होंगे। लेकिन आपको मैं यहाँ पर एक और खुशखबरी देता हूँ कि जो माली तौर पर जो हालातों में आपके पहले बेहतरी नहीं आ पा रही थी अब वो बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। आपके माली हालात बहुत हद तक बेहतर होना शुरू हो जाएंगे और आपके जो शरारती मामलात में भी जो रुकावट थी अब वो काफ़ी हद तक रुकावट दूर होती हुई नज़र आ रही है, उसमें भी काफ़ी हद तक बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। इसलिए कि यहाँ पर जब मून ने आपके 12th हाउस में आना है, इसने एक अच्छी नज़र बनानी है, आपके हाकिम सितारे के साथ एक अच्छी नज़र बनानी है। हाँ, कुछ एरीज वाले इस वीक के अंदर जहनी उलझनों का ज़रूर शिकार रहेंगे, यूरेनस की वजह से रहेंगे कि ये एक ही घर में जो 2 सितारे बैठे हुए हैं, आपका हाकिम सितारा भी सेकंड हाउस में है और यूरेनस भी सेकंड हाउस में है, जिसकी वजह से आपको कोई ना कोई ज़हनी उलझने ज़रूर इस वीक के अंदर रहेंगी। लेकिन मैं आपको ये एक बात ज़रूर कहूँगा, इस वीक के अंदर आपके लिए मौके बहुत ज़्यादा पैदा हो रहे हैं। इस वीक को आप बिल्कुल ज़ाया ना करें। इस वीक के अंदर अगर आप कहीं अंदरून मुल्क में रह के, अपने मुल्क में रह के ट्रैवल भी करना चाहते हैं तो ज़रूर ट्रैवल करें। उस ट्रैवल में भी आपको फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। जो लोग लिखत पढ़त का काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट के महकमे में हैं या किसी एजेंसी के अंदर काम करते हैं, उनके लिए भी ये वीक बेहतर है। जो लोग वकील जज वगैरह हैं वो भी इस वीक के अंदर भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। ये वीक आपका है। काफ़ी सालों से परेशान है, उनको ये चाहिए कि वो अपना पैदाइशी जायचा बनवाएं और पैदाइशी जायचा बनाने के बाद जो भी आपकी रेमेडीज बनती हैं वो करके देखें। इंशाअल्लाह ताला आपके भी माली हालातों में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। जो लोग अपना पैदाइशी जायचा बनवाना चाहते हैं, ये मेरा सेल नंबर लिखा हुआ, आप इस पर कॉन्टैक्ट करके अपना पैदाइशी जायचा बनवा सकते हैं। पैदाइशी जायचे की थोड़ी बहुत फीस तो होती है लेकिन आपकी बेहतर रहनुमाई कर दी जाती है। उम्मीद ये करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर लाइक कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।